इस देश के कुछ बहुत बड़े साधु संत का यह तर्क है और उनकी यह राय है कि अगर मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल दिखाए, काशी और मथुरा को सौंप दे, तो यह पूरा विवाद खत्म हो जाएगा वंस फॉर ऑल। नहीं, ये बात तो देखिए ऐसा है, ये बात उस वक्त भी कही थी जब राम मंदिर का मामला था, ये बात उस वक्त भी कही थी। मतलब इसकी कोई इंतहा है ही नहीं। जब 3000 की लिस्ट लेके घूम रहे हो तो फिर काशी मथुरा भी ले लो, उसके बाद तुम कहोगे बताइए, अभी बताइए आ गए, अजमेर शरीफ आ गए। मैं कहता हूं कि जाइए बंबई में जो एक बहुत बड़ी दरगाह है जो समंदर के बीच है, वहां खुदाई क्यों करने नहीं जाते? आपसे फिर से वहां उनका ये कहना है समुद्र मंथन का कोई ना कोई वहां पे मिल जाएगा। यहां पर दो चीजें। पहली चीज तो यह है कि उनका यह कहना है कि वो जो 3000 की लिस्ट है वो अपनी जगह, हम सिर्फ काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो आपने अजमेर बदायूं सबकी बात की है, उसमें तो ऑलरेडी हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, उसमें क्यों आप परेशान हो रहे हैं? कानून की बात करें, कानून तो है ना। मांग रहे हैं ये मंदिर, ये मस्जिदें कौन लोग मान रहे हैं? किन लोगों ने मांगी हैं? मैं ये आपसे सवाल करता हूं, क्या हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं ने मांगी हैं? क्या इन मांगों से हिंदुस्तान के तमाम हिंदू खुश हैं? क्या ये हिंदू मुस्लिम जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या इससे हिंदू खुश हैं? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं कुछ मुट्ठी भर हिंदुओं के दबाव में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर हिंदू बता के उसे मंदिर की जरूरत है और उसकी पूजा वहीं पे संपन्न हो सकती है जहां आपकी मस्जिद है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन इन हिंदूवादियों की जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनकी बात मानने को तैयार। अब आप एक मेरी बात सुनिए। अगर ऐसी सहमति बनती है, अगर ऐसी सहमति बनती है कि काशी मथुरा अगर सौंप दिया जाए और बाकियों पर कोई विवाद नहीं रहेगा, वो सब एज इट इज रहेगा, अगर ऐसी सहमति बनती है तो क्या तौकीर रजा साहब उस पर सहमत है, उससे एग्री करते हैं? सहमति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? पार्टी कौन है? आप आगे आइए। पार्टी नहीं, मैं तो पार्टी कौन है? सरकार ये काम करेगी या हिंदूवादी संगठन जो आतंकवादी हैं, जो देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, पार्टी बनेगी? पार्टी कौन बनेगा? किससे बात करनी है? ठीक है, अगर चलिए 2 मिनट सोच लीजिए कि पार्टी जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन क्या इन प्रिंसिपल इस प्रपोजल को लेकर आप सहमत हैं? पहले मुझे ये बताइए कि पार्टी कौन है, उसके बाद आगे की बात होगी। अरे पहले प्रपोजल की बात करें ना सर। भाई मुझे कंप्रोमाइज किससे करना है, पहले मुझे ये तो बताइए। कंप्रोमाइज मुझे आपसे करना है, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी हम कोई सहमति बनाते हैं तो तौकीर रजा साहब आके उस आग में घी डाल देते हैं। नहीं, गलत बात है। मैं कहीं नहीं आता हूं, कहीं घी मैंने नहीं डाला है। मैं सिर्फ एकता की बात करता हूं। जहां नफरत की बात होगी वहां मैं जरूर जाके एकता की कोशिश करूंगा। तौकीर साहब, ये आप क्या विश्व हिंदू परिषद के साथ ये डायलॉग कर सकते हैं? आपने कहा पार्टी कौन है, विश्व हिंदू परिषद का नाम लीजिए ना। देश के लिए अगर कोई अच्छाई की बात बन सकती, इन दोनों पूजा स्थलों की बात हो रही, देश के जनरल टर्म्स की बात नहीं हो रही। देश के लिए अगर कोई अच्छाई का रास्ता बन सकता है, भाईचारे का माहौल बन सकता है, मैं किसी के भी साथ बैठने के लिए तैयार हूं। मंदिर और मथुरा दो की बात हो रही है। पूरे देश में तो सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है, ये सब तो हम चाहते ही हैं ऐसा हो। इन दोनों पूजा स्थलों के बारे में क्या आप विश्व हिंदू परिषद से संवाद करें? देखिए, बाबरी मस्जिद पे सब्र करने के बाद हमने अपने देश में अमन बना के रखा है। बाबरी मस्जिद पर पूरी दुनिया के हिंदू समाज की आस्था थी, हमने उनकी आस्था का एहतराम किया। लेकिन अब हमारी भी कोई आस्था है, आप बड़े हो, आपकी सरकार है, हमारी भी आस्था का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर इस तरह हम पे दबाव बनाओगे कि हमारे पास 3000 की लिस्ट है, लेकिन अगर हमें ये 2 दे दोगे तो हम मान जाएंगे, तो ये ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की। देखिए, दबाव की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त, मैं ये दबाव की बात नहीं है, सहमति की बात है। अगर मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, अगर काशी मथुरा छोड़ने की बात है और बाकी सारी चीजों पर विवाद खत्म करने की बात है, तो क्या आप इस पर एग्री करेंगे? अमन की खातिर क्या इस पर एग्री करेंगे? अमन की खातिर हमने अपने अमन का सबूत दिया है। बाबरी मस्जिद के बाद हमने सबूत दिया है और अमन हमने कायम रखा है। अब मैं कहता हूं कि क्या, देखिए, हम ये तो तारीफ करेंगे कि उस फैसले के बाद, अदालत के बाद, हम मुस्लिम पक्ष की तारीफ करेंगे इसमें, वाकई में नहीं। मैं ये कहता हूं कि क्या राम मंदिर जहां गर्भगृह बताया जा रहा था, क्या मंदिर वहीं स्थापित हुआ है? वो जो झूठ बोले गए, जो मुझे कहा जाता है कि मैं नया विवाद छेड़ रहे हैं। मैं नया विवाद नहीं छोड़ रहा हूं। वो झूठ बोल के गुंबद के नीचे है, अब वो उससे 5 किलोमीटर दूर आपने मंदिर क्यों बना दिया? उससे क्या लेना देना? अब आप इस पे बात करिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझसे लेना देना क्यों नहीं है साहब? मैंने दिया है और राम भक्तों की आस्था का एहतराम करते हुए हमने इसमें विवाद नहीं किया। तो राम मंदिर के लिए लोगों की आस्था थी कि जहां गर्भगृह है वहीं बनना चाहिए। तब तो फिर क्यों नहीं बना? फिर एक बात बताइए, फिर तो कृष्ण भक्तों भी वहीं नहीं बना। कृष्ण भक्तों हो गया ये, आप हो गया ये, वहां नहीं बना। तौकीर साहब, इसमें तो फिर कृष्ण भक्तों की आस्था हो जाती है। अगर हम मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, फिर काशी की भी बात करेंगे। बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। लेकिन आपका हनुमान चालीसा सिर्फ मस्जिद के सामने होगा, ये ठीक नहीं है। सिर्फ मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनाया जा सकता है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कमर आगे साहब आपसे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से मसले हैं। एक मस्जिद नहीं है बल्कि 3000 की लिस्ट है। दूसरी बात ये कि अगर काशी और मथुरा की गारंटी कौन लेगा कि वो 3000 मस्जिदें नहीं गिराई जाएंगी? या कोर्ट उसके सामने आएगा या पार्लियामेंट आएगी, कोई ना कोई बॉडी तो आए
और दूसरी बात ये भी है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं इस मुल्क में। मुसलमानों ने हमेशा, जो मेरी समझ में आता है, नेहरू जी के साथ थे, इंदिरा जी के साथ थे, मुलायम, बाद में डिवीज़न हो गया तो इन पार्टियों के साथ गए। अब जो भी पावर चौधरी चरण सिंह के साथ थे। आपका सवाल इसमें सवाल ये है कि मतलब ये तो गवर्नमेंट जब तक नहीं गारंटी लेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट आए और ये कहे कि हम ये कर रहे हैं कि हम आपकी ये 2 मस्जिदें हमें दे दें और इट्स अ गोल्डन हैंडशेक, तो कुछ बात हो सकती है। फकीर साहब यही पूछे, अगर कोई आए गोल्डन हैंडशेक हो पाएगा क्या? नहीं, लेकिन अच्छाई का कोई रास्ता बन सकता है। मैंने कहा किसी के भी साथ पार्लियामेंट बैक हो, ठीक। लेकिन ये तो तय हो कि हमें बैठना किसके साथ है, पार्टी उधर से कौन है। जयशंकर जी। नहीं तो फिर साहब, एक तो अभी जैसे संभल में हुआ, फिर अजमेर में हुआ, अजमेर की अदालत ने भी दिया कि यहाँ सर्वे होगा, तो इसका अंत तो है नहीं कोई। तो ये जो चल रहा है इसमें कोई आप क्रोनोलॉजी देखते हैं क्या? और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी? तो ये राजनीति कौन कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा है। मुसलमान संविधान के दायरे में काम कर रहा है, कहीं कानून अपने हाथ में मुसलमान नहीं ले रहा है। मेरा मानना यह है, और तमाम लोग मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे, कि जो देश की सरकार है उसे देश चलाने का काम करना चाहिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति उसे नहीं करनी चाहिए। हिंदू मंदिरों में उनके मदाखलत नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम मसाजिद में उनकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हिंदू मंदिर जिस तरह गाय की चर्बी के लड्डू प्रसाद में बांटे जा रहे थे, अगर हिंदू समाज के लोग अपना काम खुद कर रहे होते तो ये बेईमानी ना होती। तो सरकार जो धर्म